अब हम बात करते हैं कि जब एक स्थलखंड पर दो बल एक दूसरे की ओर कार्य करते हैं, दो बल जब, देखो क्या होता है, क्षैतिज रूप से काम करेंगे। पहले तो बल होंगे वो क्षैतिज रूप से काम करेंगे, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में। एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर। कैसे देखो, जैसे एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ। जब ये बल एक दूसरे की ओर कार्य करेंगे तो क्या होगा स्थलखंड में, उसमें संपीड़न होगा। संपीड़न होगा। संपीड़न के कारण दो प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या है, भ्रंश पैदा हो सकता है, भ्रंश का निर्माण, भ्रंश का निर्माण। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, वलन का निर्माण, वलन का निर्माण। हम दोनों स्थितियों पर चर्चा करेंगे, भ्रंश का निर्माण क्यों होता है और वलन का निर्माण क्यों होता है। ये वाली स्थिति है, इससे देखो एक बार बात करते हैं हम। इस वाली स्थिति में देखो एक स्थलखंड ये है, एक स्थल ये पूरा स्थलखंड है समतल। इस स्थलखंड में यहाँ पर देखो इस दिशा में बल लगता है, ये लग गया, और यहाँ पर इस दिशा में बल लगता है। दोनों बल एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, यहाँ पर बीच में संपीड़न पैदा होगा। यहाँ पर क्या होगा, संपीड़न, यहाँ पर संपीड़न पैदा होगा। संपीड़न के कारण देखो क्या होता है कि जब स्थलखंड मजबूत होता है, सख्त होता है, जब उसमें लचीलापन नहीं होता है और बल भी इसी तरह से लगता है कि ये वाला स्थलखंड है, इसमें क्या हो जाती है, दरार बन जाती है। क्या हो जाती है, दरार बन जाती है। देखो इस वाले स्थलखंड में ये दरार बन गई, बन गई दरार। अब ये बल जब लगता रहेगा, ये आपकी दरार की गहराई और ये दरार की दिशा है, या कहें जो इसमें दरार बनी इसकी ये दिशा है। अब चलते हैं, देखो आगे क्या होता है। ये दोनों तरफ से बल लग रहा है, देखो दोनों स्थलखंड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और एक स्थलखंड इस भ्रंश के सहारे दूसरे स्थलखंड के ऊपर उठ जाता है। ये वाली देखो, दोबारा देखो इस स्थिति को, यहाँ से ये देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक स्थलखंड है वो दूसरे स्थलखंड की ऊपर की ओर उठ जाता है, उठ के इसके ऊपर ऐसे स्थित हो जाता है। अब देखो क्या हुआ है, इस पर इस दिशा में बल लगा है, इस पर इस दिशा में बल लगा, और इस पर इस दिशा में बल लगा। बीच में भ्रंश का निर्माण हुआ, पहले दरार बनी और दरार के सहारे ये स्थलखंड ऊपर गति कर गया, तो ये क्या बन गया आपका, भ्रंश। ये वाला भ्रंश है, ये वाला भ्रंश था। इस वाले स्थलखंड में ऊपर की तरफ गति हो गई, ये दर्शा दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये वाला स्थलखंड इस वाले स्थलखंड के ऊपर की ओर आ गया, यहाँ पे एक कगार का निर्माण हो गया। तो ये वाला स्थलखंड में इस कगार का निर्माण हुआ है और एक ही भ्रंश बना है। इसके विपरीत स्थिति जब थी, जब दोनों हमने पढ़ा था, जिसको हमने सामान्य भ्रंश या सामान्य भ्रंश का नाम दिया था, उसमें दोनों स्थलखंड एक दूसरे से दूर जा रहे थे और एक स्थलखंड नीचे उतर गया था। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों स्थलखंड एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और एक स्थलखंड दूसरे स्थलखंड के ऊपर की ओर उठ जाता है। सामान्य वाले स्थलखंड से इस वाले स्थलखंड की प्रक्रिया में बिल्कुल विपरीत स्थिति है।
वो सामान्य थी, ये विपरीत है, इस कारण इसका नाम पड़ा है। इस वाली प्रक्रिया जिसमें दोनों स्थलखंड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक स्थलखंड भ्रंश तल के सहारे दूसरे स्थलखंड के ऊपर उठ जाता है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भ्रंश। ये आपका हो गया व्युत्क्रम भ्रंश। देखो हम लोग अभी क्षैतिज बलों की बात कर रहे हैं। क्षैतिज बल जब संपीडनात्मक होते हैं तब क्या होता है, इसमें देखो इस वाला ये वाला जो स्थलखंड है समतल स्थलखंड, इसमें बल लग रहा है क्षैतिज। पहले बात करते हैं हम, क्षैतिज बल लग रहा है और वो क्षैतिज बल कैसा है, संपीडनात्मक है, संपीडनात्मक, संपीडनात्मक है। यहाँ से इस दिशा में और यहाँ से इस दिशा में ये बल लगा। इस बल लगने के कारण यहाँ पर देखो दो दरारों का निर्माण होता है। क्या होता है, एक दरार ये बन गई और दूसरी दरार ये बन गई। इस दरार की गहराई और दिशा ये है, इस दरार की गहराई और दिशा ये है। अब देखो ये दोनों में संपीड़न होता है, इस वाले स्थलखंड में और इस वाले स्थलखंड में संपीड़न होता है। इसके तहत क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ये देखो जो दोनों ओर के स्थलखंड हैं वो बीच वाले स्थलखंड की ओर बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर उठ गए हैं दोनों। ये देखो, इसको दोबारा देख सकते हो। ये देखो किनारे वाले स्थलखंड हैं वो ऊपर की तरफ उठ गए और बीच वाले स्थलखंड के ऊपर उठ गए। बीच वाला स्थलखंड है वो अपने स्थान पर स्थिर है। ठीक है, ये देखो इसको समझते हैं। इस वाले स्थलखंड में इस दिशा में गति हुई है, इस वाले स्थलखंड में इस दिशा में गति हुई और इसमें ऐसे गति हुई। ये दोनों ऊपर चढ़ गए। गति को दर्शाने के लिए देखो ये वाला गया है ऊपर की ओर, ये वाला गया है ऊपर की ओर, ये वाला अपने स्थान पर स्थिर है। इसमें एक भ्रंश है वो ये है और दूसरा भ्रंश आपका ये है। बीच में बन गई है एक घाटी, घाटी नुमाकृति बन गई। ये देखो ये वाली घाटी बन गई। इस वाली घाटी जब किनारे के, जब भ्रंश के किनारे के स्थलखंड ऊपर चढ़ जाएं, बीच वाला अपने स्थान पर स्थिर रहे, इस वाली भ्रंश घाटी को रैंप घाटी बोलते हैं। इस वाली भ्रंश घाटी को क्या नाम देते हैं, रैंप घाटी। इसका नाम है रैंप घाटी। रैंप वैली, रैंप घाटी। रैंप घाटी का निर्माण की प्रक्रिया हम लोग देख चुके हैं। अब रैंप घाटी का उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है वो देखो, अपन देखते हैं। ये आ गया हमारा भारत, ये पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में हम देखते हैं, देखो ये आपका हिमालय का भाग है। यहाँ पर हमारी यूरेशियन प्लेट थी और ये यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण से आया है, इस दिशा में। प्रायद्वीपीय भारत किस दिशा में आया, इस दिशा में। और यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट थी, इस दिशा में आ गया। बीच में क्या था, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर के जो अवसाद थे इनके ऊपर क्या पड़ा है, संपीड़न हुआ है, इनके ऊपर दबाव पड़ा है। दबाव पड़ने से इनका संपीड़न होता है। तो संपीड़न के दौरान ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला, ये तो क्या है, अपने स्थान पर स्थिर रहा। ये तो अपने स्थान पर स्थिर रहा, किंतु ये वाला स्थान, ये वाले, ये ऊपर उठ गया और इधर ये ऊपर उठ गया। यहाँ पे आपका भ्रंश था, ये भ्रंश था आपका, यहाँ पर एक भ्रंश है। तो
इन दोनों भ्रंशों के सहारे बीच वाला स्थलखंड अपने स्थान पर स्थिर रहा और ये वाला किनारे के स्थलखंड ऊपर उठ गए, तो ये एक घाटी का निर्माण हो गया। इस घाटी से होके ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये जो वाला स्थान है वो असम राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो गई, जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, असम की, यहां मैं लिख देता हूं, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, ये किसका उदाहरण है, ये रैंप घाटी का उदाहरण है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप घाटी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम देखते हैं ये जो स्थलखंड आपको दिखाई दे रहा है, इस स्थलखंड पर फिर हम बात करते हैं क्षैतिज बल। यह आपका क्षैतिज बल, और क्षैतिज बल कैसा है, संपीडनात्मक है, संपीडनात्मक। एक क्षैतिज बल है वो संपीडनात्मक है। तो संपीडनात्मक बल के कारण देखो ये वाला स्थलखंड, इसमें इधर बल लग रहा है और इस वाले स्थलखंड में इधर बल लग रहा है। इन दोनों बलों के कारण इस वाले क्षेत्र में क्या पैदा होता है, संपीड़न पैदा होता है। और संपीड़न के कारण देखो दो दरारों का निर्माण होता है। एक दरार यहाँ पे बनती है, दूसरी दरार यहाँ पे बनती है। ये इस दरार की गहराई है और दिशा है, और ये वाली इस दरार की गहराई और दिशा है। ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो हम देखते हैं जब इस पे संपीड़नात्मक बल लगता है तब क्या स्थिति होती है। ये देखो जब दोनों बल दोनों भ्रंश के दोनों किनारे के स्थलखंड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बीच वाला स्थलखंड ऊपर की ओर उठ गया। दोबारा इसको देखिए, ये देखो भ्रंश के किनारे वाले स्थलखंड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और भ्रंश के बीच वाला स्थलखंड ऊपर की ओर उठ रहा है और एक पर्वतनुमा आकृति का निर्माण करता है। इसको देखो समझते हैं हम लोग। इस वाले स्थलखंड में बल लगा है वो किस तरफ लगा है, वो बल लगा है इस तरफ, और इस वाले में इस तरफ, एक दूसरे की ओर, मतलब संपीड़न। इसमें क्षैतिज गति हुई है और इसमें भी क्षैतिज गति हुई है। ये वाला स्थलखंड देखो ऐसे ऊपर चला गया और ये वाला स्थलखंड ऊपर चला गया, ये इसकी दिशा बता रही है। ये वाले स्थलखंड एक दूसरे के पास आए हैं और बीच वाला स्थलखंड है जो दोनों भ्रंशों के, आप इसमें याद रखिए ये वाली चीज, ये भ्रंश का ये ढलान है ये, और ये ढलान है ये ऊपर चला गया और एक पर्वतनुमा आकृति का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया के तहत जब दो भ्रंशों के किनारे वाले स्थलखंड क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समीप आते हैं तथा जो भ्रंशों के मध्य स्थित होता है स्थलखंड, उसमें ऊपर की ओर गति होती है तो एक पर्वतनुमा आकृति बनती है। उस पर्वतनुमा आकृति को होस्ट पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, होस्ट पर्वत, होस्ट पर्वत। यह है आपका होस्ट पर्वत, होस्ट माउंटेन, यह हो गया आपका होस्ट पर्वत। अब हम होस्ट पर्वत के उदाहरण देखते हैं। देखो होस्ट पर्वत का एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जो यूरोप है, यूरोप में जर्मनी में होर्ज पर्वत है। यूरोप का जो जर्मनी है उसमें होर्ज पर्वत है। ये आपका यूरोप है, यूरोप में यहाँ पर इसमें जर्मनी में देखो यहाँ पर लगभग इसी स्थान पर होर्ज पर्वत है।
जर्मनी में है और ये क्या है, ये होस्ट पर्वत का उदाहरण है। ये आपका होस्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे चलते हैं, देखो